शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद पर काश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहिकी, ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनवे वाणी है। हरजस पदराग के धरा 10 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, प्राणिया रे नाव गहो तत्सार। निर्गुण बिना सबे नाव सारा, सबे काल की चार। सरगुण नाव अनेक जुग में, बिन लेखे बिन पार। कनपू का गुरु आन तजरे, तजिए सो संसार। वाय सबद बकवाद तजिए, सतगुरु ज्ञान विचार। वेद पुराण पुराण तजिए, तजिए काम विकार। मेते दुविद्या दुर्मत तजरे, ओढ़ो भरम की पार। लोई लाज मर जाद तजरे, तजिए गर्व गिमार। रीस बाद अहंकार अहूँ तज, तजत न लावे बार। देख निंदिया झूठ पर हर, त्यागो तिवर व्यवहार। सत सबद ले साच बिन जो, उतरो भव पार। झूठ तज के साच गहेरे, नाम रटो निर्धार। जन सुख राम श्याम सुमेला, काया मज विचार। प्राणिया रे नाव गहो तत्सार। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि नरों नारियों से, सभी प्राणियों से संबोधित कर रहे हैं कि कौन से नाव को अपने को धारण करना है, जिससे आत्मा को सार की वस्तु प्राप्त हो जावे। बाकी सब परमात्मा के नाम सब अच्छे हैं, परंतु ऐसा नाम को प्राप्त करना है जो परमात्मा पद की प्राप्ति करा देवे। बाकी सारी अन्य सरगुण के नाम है, वो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु जो ऐसा सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम है, राम का नाम, जिसको सदगुरु विधि से सुमन करते हैं जिह्वा काकल्या से, तो वो निज नाम प्रकट हो जाता है। वो न्यारा नाम है, वो निर्गुण नाम है। तो उस निर्गुण नाम को अपने को जानकारी करके, शोधना करके धारण करना है, तब जाके अपन काल की पहुंच से बाहर होंगे। बाकी जितने भी सरगुण के नाम अनेक प्रकार के युग में, उनकी कोई गिनती नहीं है। वो सरगुण के नाम बहुत से कनपू का गुरु देते हैं, मंत्राधिक देते हैं, करनी क्रिया कर्म बताते हैं। उन सबसे क्या होगा, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाती, परंतु संसार में उलझते जाएंगे, निर्वृत्ति निवेड़े में अपन आ नहीं पाएंगे। ये सब किसका उपाय है? प्रवृत्ति पसारे का उपाय है। कौन सा उपाय? कन फूका गुरु आन तजरे। इस सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण के बिना, जिससे कि निज नाम की जागृति हो जावे, इसके अलावा अन्य कुछ भी उपाय कर रहे हैं, कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी करनी कर रहे हैं, वो संसार को बढ़ाने ही वाली है, संसार से निकालने वाली नहीं है। अब अपने को देखो, संसार में ही रहना है या संसार से बाहर होना है? संसार में लगता है कि बहुत अभी रस है, मजा है, तो संसार में आते जाते
रहो। और संसार लगता वास्तव में दुखालय, कहते तो सब है दुखालय है संसार, परंतु फिर रहना भी सभी इसी में चाहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे तजिए सो संसार। अपने को तो एक ही धारणा रखने की, मुझे संसार को तजना है, ये मेरा लास्ट अंतिम संसार के अंदर जन्म है। अब मुझे वापस से 3 लोकों में अब जन्म करके आना नहीं है। ऐसा अपन बुद्धि पर विवेक जागृत करेंगे, मान्यता अपने ये बना लेंगे, लक्ष्य टारगेट ये डिसाइड कर लेंगे चौथे लोक का, तब जाकर तो काम बनेगा। और अभी संसार में ही रचे बसे, संसार के सुखों का उपाय कर रहे हैं, तो संसार में ही आते जाते रहेंगे। 3 लोक से भया उदासी, वे जन्म लोक का वासी। अब कोई कहता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस भी खुद का करना है, तो अब दोनों काम तो कैसे करेंगे? या तो नौकरी को छोड़ दो तो खुद का बिजनेस कर पाओगे। और अभी अपन क्या कर रहे हैं? अन्य को भी पूरी तरह से पकड़े हुए हैं। कन फूका गुरु आन तजरे, अन्य को भी अपन छोड़ नहीं रहे हैं, और परम पद की प्राप्ति भी करना चाह रहे हैं, संसार की प्राप्ति भी करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से काम तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानते हैं सब लोग लुगाई, आन तजे बिन राम मिले नहीं। ये कंडीशन है। जब तक अन्य की आसक्ति रहेगी, अन्य में महत्व बुद्धि रहेगी, तब तक तो राम जी का देश मिलने वाला नहीं। अन्य को छोड़ने की बात नहीं कह रहे, उनकी आसक्ति को छोड़ने की बात कह रहे, उनकी महत्व बुद्धि को कम करने की बात कह रहे। मैं तो यदि राम जी में हो गया तो अन्य सब क्या हो जाएंगे? अपने आप ही गौण हो जाएंगे। उनके लिए फिर अपन ज्यादा समय को खराब नहीं करेंगे। सुरता उनमें लगी हुई नहीं रहेगी। सुरता किस में लगी हुई रहेगी? परम पद में लगी हुई रहेगी, शब्द में लगी हुई रहेगी, उस दुनियात्मक शब्द का आनंद लेती रहेगी, तब जाकर काम बनेगा। इसलिए कन फूका गुरु आन तजरे, तजिए सो संसार। वाह, अब संसार में कुछ भी हो रहा हो, अपने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति बन रही है, तब तक तो समझ लो कि अपन संसार सागर से पार हो जाएंगे। और संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं तो बुद्धि उसी में है। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तब तक तो अपना मैं तो किस में है? संसार में है। और जिसको कोई लेना देना नहीं है कुछ भी हो, भाई अपने घर में क्या हो रहा है अपन ध्यान रखते हैं, पड़ोसी के क्या हो अपने को क्या लेना देना, ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार से संसार में क्या हो रहा है अपने कोई लेना देना जिस दिन नहीं रहा, तो समझ लो कि अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे, अब मंजिल दूर नहीं है। और बाकी संसार में ही रस आ रहा है, अच्छा या बुरा निर्णय अपन कर रहे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या न्याय है क्या कुन्याव है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, उसी का निर्णय करने का अपन जज बनकर बैठे हैं, तो काम बनने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु फरमा रहे सबको छुट्टी दे दो, सबको छोड़ दो। कन फूका गुरु आन तजरे, तजिए सो संसार। जब तक सार शब्द प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो मैं तो बुद्धि संसार में ही रहेगी। जब तक शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं होता है, तो छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए अपन क्या करते रहते हैं? दौड़ लगा रहते हैं, खोज करते रहते हैं, परंतु वो सुख मिलता नहीं है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। वो निर्गुण नाम के बिना तो भीतर की यात्रा संभव, बाहर की यात्रा तो खूब हो जाएगी। कुंभ के मेले में भी चले जाएंगे, डुबकी लगाने चले जाएंगे। अब देखो डुबकी लगाने गए 30 जने, तो कल वापस ही अब कभी भी नहीं आएंगे, पता नहीं और संख्या बढ़ सकती है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं इतना इंद्रियों का दमन करने की, इतना पचाई करने की, इतना कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने निर्गुण नाम का सहारा ले लिया, यदि आपको 60 शब्द मिल गया, तो फिर तो 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। जिन पाया जिन घटी ही पाया, बाहर फिर जन्म गंवा। कीमती नर्तन को ऐसे ही खोकर चले जाते हैं बाहर फिरने के अंदर। निकट नीर की खबर न जानी, मृत तृष्णा में खोजे प्राणी। रामचरण मुई इचर जावे। सदगुरुदेव को तो इचर जा रहा है कि जब घर बैठे परमात्मा मिल सकते तो क्यों इतनी भीड़ में 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। 20 किलोमीटर हो गया, वो बढ़ता जा रहा है पैदल चलने का। अब 15 किलोमीटर चलना श्रद्धा है, अजमेरा साहब की तो श्रद्धा है, हमारी तो नहीं। चालन की श्रद्धा गणी और फिर गोता खाए। फिर भी वो जन्म मरण के गोते तो छूटने वाले नहीं है।
तो क्यों, तो इसलिए सदगुरुदेव को अचरज आता है कि लोग क्या कर रहे हैं। जब घर बैठे सहज में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो बाहर का भटकना क्यों, क्योंकि उनको ऐसा केवल ज्ञान नहीं मिला, सार शब्द नहीं मिला, निर्गुण नाम नहीं मिला। अभी आकार का ही महत्व है, नहाने से तो शरीर साफ हो जाएगा, शरीर स्वच्छ हो जाएगा, परंतु जो अनेक जन्मों का कर्म इस आत्मा के साथ में, इस मन के साथ में, उसका क्या होगा। तीन ताज का कर्म हमारा संचित गुण भी देखो, ये निर्गुण नाम के बिना, ये न्यारे नाम के बिना, ये निज नाम के बिना, ये दुधारी तलवार के बिना, ये नयनचर के बिना तो कर्म कटने वाले नहीं। चाहे कितनी ही डुबकी लगा लो, एक बार नहीं बार बार लगा लो। कहते ना सो चूहे खाकर, हाँ आंटी जी ने बता दिया बिल्कुल सही। फिर भी हज हो जाता है, हाँ फिर भी हज हो जाता है। हाँ हो जाता है, मान्यता के अंदर है और कुछ भी नहीं है। परंतु यहाँ तो घर बैठे ही परमात्मा के दीदार हो रहे हैं, घर बैठे ही इस निज नाम के माध्यम से, इस निर्गुण नाम के माध्यम से सारे कर्म कट रहे हैं। और जब सारे कर्म कट जाएंगे तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हो जाएगी। शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे परमात्मा ही है। फिर तो अरस परस सेवगर साई, दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। इसलिए रामचरण मुई इचरज आवे, सदगुरु को इचरज आएगा। अपन भी वही काम यदि कर रहे हैं, अब बच्चे के तो क्या है, एग्जाम है और बाहर खेल रहा है, खिलौनों से खेल रहा है, इचरा जाता है मम्मी पापा को, परंतु बच्चे को मालूम नहीं पड़ता। इसी प्रकार से सदगुरुदेव को इचरा जा रहा है कि थोड़ा सा तो अल्प समय मिला हुआ है, उसमें से भी निकल गए कितने साल। कल बात हो गई थी, रोज नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अब जागिए तभी सवेरा। क्योंकि भजन भाव भक्ति बिना धृक धृक सब नर नार, सब पर लेका जीव है सुखदेव कहे विचार। और भजन करना है, भाव परमात्मा का बनना है, वो तो घर के अंदर ही तन का कपड़ा अपने से छेटी हो सकता है, परंतु परमात्मा दूर नहीं है। इसलिए बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर तो क्या मन का मनोरंजन है, आत्मरंजन तो सदगुरु के ज्ञान से, निज नाम से ही होने वाला है। इसके बिना आत्मा तृप्त होने वाली नहीं है। तो कल भी बात हुई, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, शरीर को अपन शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर तो है 5 तत्वों का, शरीर के अंदर तो क्या भरा हुआ है, अंदर चमड़ी है, उस अंदर क्या, चमड़ी के नीचे क्या है, ऊपर काया कंचन जैसी, अंदर माल बड़ा गंदा, कारीगर ने क्या खूब रचा है, फेरा रंदा फेरा रंदा। ऊपर से तो बहुत, फिर नहीं हो तो और क्या चले जाते, कहाँ चले जाते हैं, ब्यूटी पार्लर पे चले जाते हैं और फेरा और रंधवा के आ जाते हैं, भाई ऊपर की काया को अच्छा कर दो, परंतु अंदर का क्या होगा। जब तक अंदर का काम शुद्ध नहीं होगा तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। तो शुद्ध कौन करेगा, ये निर्गुण नाम करेगा, ये निज नाम करेगा। क्योंकि जब निज नाम आता है तो सासी दया संतोष प्रेम भाव प्रीति झरना 8 अंग लक्षण अपने आप साधक की घट में भजन के प्रताप से बनने लगते हैं। इससे बाहर से उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कन फूका गुरु आन तजरे तजिए सो संसार, वाय सबद बकवाद तजिए सतगुरु ज्ञान विचार। जितने भी वाणी के आधार पर शब्द, उससे कोई भी परमानेंट काम होने वाला नहीं है। वो तो क्या बकवाद के समान है, केवल कहने सुनने की ज्ञान है, और इससे अलावा कुछ भी इससे आत्मा को सार की चीज प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुन भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गत नाई पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिष तन माही। केवल कहने सुनने से भी निज नाम प्रकट नहीं होता, ये तो तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिष तन माही। बाकी तो ऐसे तो अपने बल से, अपनी करनी से, अपने ज्ञान से, 52 अक्षरों के ज्ञान से निज नाम जागृत नहीं होता, ये सार शब्द प्राप्त नहीं होता। और इस प्रकार से करने से होता या पैसे देने से होता तो सब पैसे वाले आज परम मोक्ष के वासी बन जाते। परंतु
इसके अंदर उसका कारण ही नहीं है, न धनवान का है ना निर्धन का है, न पढ़े लिखे का है ना अनपढ़ का है, न कुरूप का है न सुंदर का है, न स्त्री का है न पुरुष का है। ये तो निज नाम तो किसका कारण है? जिन पर सदगुरु की मेहर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई और उनके घट में निज नाम की जागृति हो गई। न दोष वाम में न वाम में सुनो भाई, न दोष या में न वाम में सुनो भाई। ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। कोई संसार में शरीर से, धन से, बुद्धि से, पढ़ाई लिखाई से ऊंचा हो चाहे नीचा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाति से ऊंचा हो नीचा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिसको सदगुरु विधि मिल गई उसको ये न्यारा नाम प्राप्त हो गया, और जिसको न्यारा नाम प्राप्त हो गया वो परमात्मा पद की प्राप्ति करेगा ही करेगा, क्योंकि निज नाम उसका विरध निभाएगा। वो कहां से आया? ब्रह्म विराट से आया, चौथे लोक से आया और चौथे लोक में जाएगा ही जाएगा। उसमें कोई फेरसार वाली बात नहीं है। और बिना निज नाम के तो कितना ही ज्ञान कथ लो, सुन लो, सुना लो, पढ़ लो, गुण भी लो, देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए वाय सबद बकवाद तजिए सतगुरु ज्ञान विचार। अपने को सदगुरु के ज्ञान से विचार करके जो सदगुरु अपने को ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं उसको पूरी श्रद्धा विश्वास से धारण कर लेवे, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं रखे। क्योंकि केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होय। सदगुरुदेव तो कृपा करने के लिए तैयार ही है, परमात्मा भी कृपा करने के लिए तैयारी है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। परंतु गाफिलता में कौन है? कौन है? अपन है। तो इसके बार बार किसकी मार खा रहे हैं? जमराज की मार खा रहे हैं। और संसार के अंदर भी हर दिन दुख में बीत रहा है। परंतु जिनको ऐसा न्यारा नाम मिल गया, इसको ऐसा निज नाम मिल गया, उनके तो जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर होई। बुकिंग हो गई तो कितने निश्चिंत हो जाते हैं। 29 अप्रैल की बुकिंग हो गई क्या लड्डा जी? हो गई? निश्चिंत है ना? अब निश्चिंत है कि भाई अब कोई होटल का कोई झंझट नहीं है। हमारी बुकिंग वही, एक बोझ नहीं तो बोझ रहता है कि अभी खाली मिलेगी नहीं मिलेगी। बुकिंग हो गए, निश्चिंत हो गए, उसमें शिफ्ट नहीं हुए। शिफ्ट तो 27-28 अप्रैल को होंगे, परंतु आज निश्चिंता है या नहीं है? इसी प्रकार से आपने समय रहते हुए होटल की क्या कर ली? शादी के लिए व्यवस्था कर ली, बुकिंग कर ली। इसी प्रकार ने समय रहते हुए निज घर में जिसने बुकिंग करा ली, तो जब तक देह है तब तक भी अच्छी बात, और देह छोड़ने के बाद में तो निज घर में जाना ही है, शिफ्ट होना ही है। फिर किराए के मकान में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब जाकर ये आत्मा निश्चिंत हो सकती है। बाकी तो आप कितना ही कहने सुनने का ज्ञान प्राप्त कर लो, सुन लो, सुना लो, लिख लो, लिखा लो, पढ़ लो, 52 अक्षरों में निज नाम है ही नहीं है। भले ही चारों वेदों का खूब अध्ययन कर लो, रामायण का भी अध्ययन कर लो, खूब अनेक प्रकार के ग्रंथ पढ़ लो, परंतु सब किसके आधार पर है? इंद्रियों के आधार का ज्ञान है। देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है और बोलने में आ रहा है, उसमें तो निज नाम है ही नहीं। ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सतस्वरूप विचारा। सतस्वरूप का विचार ऐसे अपने बल से, करनी क्रिया से, पढ़ने से, लिखने से, सुनने से तो मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि 52 अक्षरों में निज नाम आता ही नहीं है। वो तो 52 बारे की चीज है। इसलिए सदगुरु ज्ञान विचार ये कौन दे सकते हैं? निज नाम अपने को सदगुरु बख्शिश कर सकते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम शीश धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होए प्रकाश। वेद पढ़े वेदार्थी, जनी बने बखान, सात शब्द भक्ता बने, बने जवन कुरान, बने जवन कुरान लख लवनेश नदी से, क्योंकि शहरी नारी पीसनो पर को भी से। अपना कुछ भी कार्य जिसके अंदर हो नहीं रहा है, केवल क्या बने हुए? कढ़ाई और खुरपी। अपने को कुछ हलवा मिलने वाला नहीं। हमारे हलवे वाले आज राधे श्याम जी आजकल नहीं आते। हाँ, तो हलवा मिलने वाला नहीं। अपन तो क्या बने हुए? पर का काम कर रहे हैं, कढ़ाई खुरपे खुर्चे बने हुए हैं और राजी हो रहे हैं, मैं इतनी मोटी कढ़ाई। हाँ, जो जितना ज्ञानी वो कहता मैं उतनी मोटी कढ़ाई, या तुम्हारे क्या हाथ लगेगा, हलवा तो दूसरे
जाएंगे। जब तक सार शब्द अपने घट में प्रकट नहीं होगा, सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जामे प्रगट होए। कहने सुनने से काम बनने वाला नहीं, अनेक जन्मों तक भी परमात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। बिना निर्गुण के नाम के, आकार का तो क्या है, आकार कब तक रहने वाला है, श्वासें कब तक रहने वाली है, श्वासें भी तो एक दिन छूट जाने वाली है। जो श्वासों के आधार है वो भी परमानेंट नहीं है। तो जो श्वासों से भी उपराम है, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। ऐसी स्थिति जीते जी श्वासा रहते हुए हो जानी चाहिए, क्योंकि श्वास तो एक दिन सबकी खुटनी है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सियासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। जाना तो सबको है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे सूरवीर भी नहीं रहे तो तोतला जी नहीं आए, वरना हम किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है, वो तो सबको जाना ही है। परंतु अपना कारज करके चले जाए तो होना था सो हो गया। सूरज शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक, और काम पेंडिंग रह गया तो वापस से आना पड़ेगा। तो कन फूका गुरु आन तजरे, तजिए सो संसार। अब संसार की महत्व बुद्धि, संसार की आसक्ति तज देंगे तो जाके सुरता किसमें लगेगी, परमात्मा में लगेगी, परमात्मा का आनंद ले पाएगी। इसके बिना तो लेने वाली नहीं है। वाय शब्द बकवाद तजिए, सतगुरु ज्ञान विचार, वेद कुरान पुराण तजिए, तजिए काम विकार, में ते दुविद्या दुर्मत तजरे, फोड़ो भरम की पार। वेदों में पुराणों में खूब विस्तार से वर्णन किया गया तीन लोकों में फलों की प्राप्ति कैसी हो, और उसके द्वारा जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय करेंगे, वो करनी करेंगे, वो क्रिया करेंगे, उनके मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु वही वहीं तक अपन सीमित रह जाएंगे, उससे संसार से तो पार होने वाले नहीं, भव सागर से पार होने वाले नहीं, जम के क्षेत्राधिकार से बाहर निकलने वाले नहीं है। ये तो किस प्रकार की व्यवस्था, जेल में रहते हुए वस्त्र मिल जाएंगे, जेल में रहते हुए भोजन मिल जाएगा, जेल में रहते हुए भी पानी मिल जाएगा, थोड़े से दुख है वो मिट जाएंगे, वहां तक का ज्ञान है ये तो। परंतु ये शरीर तो सदा के लिए रहने वाला नहीं है, ये तो थोड़े से समय का है। इस शरीर को तो छोड़ के जाना, उसके आगे की व्यवस्था भी तो अपने को वेद पुराण से इस शरीर की व्यवस्था अपन कर सकते हैं। ये शरीर सुखी रह सके, शरीर का कोई रोग है तो उसका रोग मिट सके। परंतु ये शरीर तो कितना ही आप निरोगी कर लो, कितना ही आप वेदों का अध्ययन करके उसके द्वारा बताए गए उपाय कर लो, कितना ही आप आयुर्वेद का अध्ययन कर लो, उसके द्वारा बताई हुई औषधियों को ग्रहण कर लो, कितना ही योगा कर लो, व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिम चले जाओ, तो भी शरीर तो जाने ही वाला है। तो इस शरीर को छोड़े जाने के बाद आगे की व्यवस्था क्या है, वो कौन बताएंगे, सदगुरु बताएंगे। वो सदगुरु का ज्ञान ही अपने को आगे की व्यवस्था के लिए सूझ विवेक जागृत कर सकता है। उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान पर अभी चलेंगे तो जीते जी आगे की व्यवस्था हो जाएगी। नख चक बीच अखंड धुन लागे, जहां दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंतकाल हुए शादी। जिसने सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया, निज नाम की जागृति हो गई, तो समझ लो आत्म सुंदरी क्या हो गई, सगाई हो गई। तो नख चक बीच अखंड धुन लागे, एड़ी से लगाकर चोटी तक निरंकार की ध्वनि उठती रहती है। निज नाम का साधक आनंद लेता रहता है, जहां दिन भये समाधि, और जग में रहे जिते सुख ऐसा। जब तक आयुष्मान कर्म है, जब तक इस देह की आयु अवधि है, तब तक आनंद में है, और अंतकाल हुए शादी, ये आत्मा पूर्ण परमानंद में लीन हो जाएगी, चौथे लोक की सदा के लिए वासी बन जाएगी। फिर तो परमात्मा के साथ में केल करती रहेगी, फिर उसको दुख देखने के लिए वापस से तीन लोकों में आना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सदगुरु का ज्ञान का विचार करो कि सदा सदा के लिए काल की फांसी से, जमराज की फांसी से अपने को बाहर कर देवे। छोटे छोटे संसार के उपाय तो अपन कर लेंगे, परंतु दुख को सुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं है। वो जन्म मरण इस प्रकार से मिटने वाला नहीं है। वेद पुराण तजिए, तजिए काम विकार। और किस लिए अपन ये सारा उपाय करते हैं, संसार के फलों की प्राप्ति का।
क्यों करते हैं? क्योंकि मन में क्या है? कामना है, चाहना है, इच्छा है कि मेरे ये हो जावे, मेरे ये हो जाए, मेरे पुत्र नहीं है तो ये क्या हो जावे? पुत्र हो जावे। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जावे। इसके लिए जो भी उपाय बताया जाता है वो अपन उपाय सहज करते रहते हैं। परंतु यहीं तक सदगुरुदेव फरमा रहे, सीमित मत रहो, तजिए काम विकार, में ते दुबद्या दुर्मत तजरे, फोड़ो भरम की पार। ये सब क्या है? भरम है कि मुझसे उससे सुख मिल जाएगा, मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हो गए क्या लड्डा जी कोई आज तक विवाह करके सुखी? हो गए क्या? कहते हैं वो कौन से लड्डू है जो खाए तो पछताए और न खाए तो पछताए। बस जब तक इसको प्राप्त नहीं होता है वो सोचते कुमारे कि हमारा विवाह हो जाए, और जो शादी हो गई वो सोचते हमने विवाह ही क्यों किया। क्योंकि संसार में सुख की मान्यता है, सुख कभी भी मिलता नहीं है, इसलिए भ्रम है। तो शादीशुदा वो सोचते हैं कि शादी नहीं होती तो हम सुखी होते, वो भी क्या है? भ्रम है। और जो कुंवारे हैं वो सोचते हैं कि हमारी शादी हो जावे और हम सुखी हो जाएंगे, तो भी क्या है? भ्रम है। क्योंकि न तो उनसे सुख कभी भी मिलने वाला है, शाश्वत आनंद तो मिलता है, सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो पल पल का ध्यान कब रहेगा? ऐसे कहने से रहने वाला नहीं। अभी बात क्यों? अभी भूल जाएंगे, सत्संग चर्चा में जरूर याद रह जाएगा। जैसे एक दरवाजे से बाहर निकले और तेरी मेरी, उसके ऐसे हुआ उसके ऐसे हुआ, वो यो कीधो वो यो कीधो, तुम के कीधो थारो, बाता सुहाता कर कोयो मुंगो मनक जमारो। इस प्रकार से कहने से तो काम बनने वाला नहीं। तो ये 24 घंटे का अखंडित ध्यान निज नाम के माध्यम से ही लग सकता है, इसके बिना लगने वाला नहीं है। और निज नाम की अखंडित ध्वनि गरजती रहती है और साधक सूरत लगा के उसका आनंद लेता रहता है। वो 24 घंटे का अखंडित सुमरन है जिसमें परमात्मा एक पल भी विस्मृत नहीं होते हैं। बाकी अपने बल से अपने उपाय से तो काम बनने वाला नहीं, सारे संसार के काम करने लगेंगे और परमात्मा को अपन भूल जाएंगे। परंतु वो निर्गुण का नाम है, वो जो निज नाम है, वो हर भाषा जाने 8 पौर ध्यान नितर तो सुखराम का ज्ञान को ज्ञान। हाँ, 8 पोर का ध्यान कब लगेगा? जब निज नाम की ध्वनि का आनंद साधक लेता हुआ रहेगा, दुनियात्मक शब्द का आनंद लेता रहेगा। नहीं तो केवल कहने सुनने का ज्ञान है, तो कहने सुनने का ज्ञान तो संसार के फलों की प्राप्ति कराता है। आत्मा का कल्याण तो केवल सदगुरु का ज्ञान और निज नाम ही करा सकता है। इसके अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए वेद कुरान पुराण तजिए, इनमें जो फलों की प्राप्ति की बात बताइए वहां तक सीमित मत रखो, अपनी महत बुद्धि को वहां तक मत लगाओ। अपने को किसमें लगाओ? महत्व को सदगुरु के ज्ञान में और राम जी के नाम में अपनी महत्व बुद्धि लगेगी तो जहां चाहा वहां रहा, जहां आशा और वहां वासा। संसार में आशा है तो संसार में आते जाते रहेंगे, और परमात्मा में आशा है, परम पद में आशा है तो परम पद में वासा हो जाएगा। सतगुरु ज्ञान विचार वेद पुराण पुराण तजिए तजिए काम विकार, में ते दुबद्या दुर्मत तजरे, फोड़ो भरम की पार। जब तक ये भरम रहेगा ना तब तक परम पद से अपन कोसों दूर रहेंगे। भरम क्या है? शरीर से और संसार से मुझे सुखों की प्राप्ति होगी। अभी भी लगता है ना लड्डा जी होगी, आज तक तो हुई नहीं पर आगे तो होगी। कितना भरम अपने को है ना, अब तो हो ही जाएगी। कितने साल निकल गए मुंद्रा जी? हाँ, 45 साल निकल गए। अब भी लगता है अपने को कि सुख की प्राप्ति होगी, यार होनी होती तो हो चुकी होती। फिर भी अपने को विश्वास है कि नहीं अब तो मेरे को तो होगी। जो शरीर छोड़कर गया, मेरा पड़ोसी गया, मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं। भले ही मैं 60 साल का हो गया तो भी नहीं जाऊंगा, 70 का हो गया तो भी मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा जब भी जाएगा मेरा पड़ोसी ही जाएगा। कितना भ्रम के अंदर अपन जी रहे हैं, आंखों के देखते हुए भ्रम में जी रहे हैं। सुख भी किसी से मिल सकता नहीं, तो भी अपन सुखों की प्राप्ति का उपाय करने में चूक नहीं रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि उसी में अपनी श्वास रूपी पूंजी को खोकर चले जाएंगे। इसलिए इस भ्रम की पाल को फोड़ दो। काया कलश विषय रस भरिया कहो, किसी विधि छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो फूटे। भाई पेट भरना है, पेट भरे तो परमात्मा कर रहे हैं, आज की बात नहीं है।
झुकसो जान अनंत ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे, लानत है जीव तो ही तुझे दृढ़ता नहीं आवे। श्वास के अंग में श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, अपना तो अजन्म आज हुआ 40-45 सालों से, इससे पहले भी तो जीव था ही, वो सबका भरण पोषण परमात्मा कर ही रहे थे। नहीं मैं नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, ये भी है। फोड़ो भरम की बाल, मैं नहीं होगा, किचन का काम कौन करेगा। आप घर में जिस पर शादी करके नहीं आए थे ना लड्डा जी, तब भी घर चल रहा था या आपके आने से चला? फिर भी लड्डा जी पहले रोटी खा रहे थे। हाँ, फिर भी लड्डा जी पहले रोटी खा रहे थे। इसलिए वो सोच नहीं करना कि भाई 8 से 9 तो सत्संग का टाइम है, सुबह सुबह किचन का टाइम रहता है, ये तो केवल भ्रम है। इस भ्रम की पाल को फोड़ो। और कोई कहता है कि हम तो कमाते, हम कमा के नहीं लाते तो घर कैसे चलता। अरे तुम गर्भवास में थे तब तुम्हारे पास में कौन सा बैंक बैलेंस का, कौन सा अजय जी HDFC का क्रेडिट कार्ड था या बैंक बैलेंस था क्या? था क्या? नहीं था। तो भी अपनी सारी व्यवस्था परमात्मा ने गर्भवास में भी की थी। तो अपन ने तो उस समय कुछ भी नहीं कमाया। कमाया क्या अजय जी? फिर भी अपने 9 महीने परमात्मा ने रिचक पहुंचा ही नहीं। और अपन समझते हैं भरम क्या है कि मैं कमाता हूं उससे ही क्या चलता है। जिस प्रकार से कुत्ते को क्या होता है भरम कि वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है, जैसे से बैलगाड़ी चलती है वैसे वैसे कुत्ता भी चलता है। बैलगाड़ी रुक जाती है वो भी रुक जाता है। वो समझता है कि मेरे पान से गाड़ी चल रही है। इसी प्रकार से भरम है कि संसार मेरे बिना तो जैसे रुक ही जाएगा। न तो संसार रुकने वाला है, न घर परिवार रुकने वाला है, न व्यवसाय रुकने वाला है। केवल अपन भ्रम में है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि करने कराने वाले तो एक परमात्मा है। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी हिलता नहीं है। इसलिए फोड़ो भरम की पार। इसलिए आज से अपने को भरम नहीं रखना है कि मेरे करने से हो रहा है, जो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझमाई। वो प्रेरणा भी वही दे रहे हैं, करने की शक्ति भी वही दे रहे हैं। अपन तो उनके हाथ की क्या कठपुतली है, डोर तो उनके हाथों में है। कठपुतली में क्या सामर्थ्य है? जब तक कि ऊपर से डोर नहीं हिलाई जाएगी। और स्विच बंद कर दिया तो करके बता देना ऊपर से। हाँ, ऊपर से स्विच बंद कर दिया तो करके बता दोगे। और स्विच किनके हाथों में? परमात्मा के हाथों में। अपने हाथों में स्विच ही नहीं है तो किस बात का अभिमान? भ्रम करके बैठे हैं कि सब मेरे करने से हो रहा है। देखो मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। कितना अपन बखान करते हैं, अपना गुणगान करते हैं। भ्रम के अंदर है सब करने वाले परमात्मा है। और लगता है कि ये करने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और कभी भी होने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे सहज सहज में जितना बन पड़े कर लो, बाकी उसमें आसक्ति जिद्दता मत रखो, क्योंकि उनसे आत्मा को कुछ भी रत्ती भर भी प्राप्त होने वाला नहीं है। लोई लाज मर जाद तजरे तजिए गर्भ गिवार, रीस बाद अहंकार अहु तज तजतन आलावे बार। इसलिए संसार वाले क्या कहेंगे इस बात की चिंता आज से छोड़ दो, क्योंकि मेरे करने से कुछ होता नहीं है। इसलिए अपना ज्यादा मत बुद्धि नहीं रखनी है अपने को। और गर्व जो अपने को है, गुमान अपने है, उसको छोड़ देवे कि मैं करने से ही सब कुछ होता है। उसका भी क्या हो जाता है? अपने को गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है। गर्व तो कौन करता है? गिवार करता है। अब आप गिवार हो, समझदार हो? सदगुरुदेव अपने से पूछ रहे हैं, समझदार है तो गर्व अपने को नहीं करना है। तजिए गर्व गिवार, रीस बाद अहंकार अहू तज। गुस्सा किसको आता है, क्रोध किसको आता है? जिसको अहंकार भरा पड़ा होता है उसी को क्रोध आता है। अहंकार पर जब चोट लगती है तो क्या आता है? क्रोध आता है कि तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, जानता नहीं मैं कौन हूँ। और अपने आप को तो खुद का तो पता ही नहीं, दूसरे को जना रहे हैं। खुद का तो अभी बोध हुआ ही नहीं स्वरूप का, और दूसरे से पूछ रहे हैं जानता नहीं मैं कौन हूं। तो तजतन लावे बार। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि रीस को, अहंकार को, लोक लाज को और गर्व को और भ्रम को छोड़ने में बिल्कुल भी समय मत लगाओ। जितना देरी हो जाएगी, फिर रोग भी कोई होता ना नया उठता, तब कहते तुरंत उसका इलाज करा लो। कराते नहीं कराते, लंबा हो जाएगा तो फिर इलाज मुश्किल हो जाएगा। तो ये रोग लगा हुआ ऐसा थी आत्मा को जन्म मरण का, तो जब तक ये इलाज नहीं करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक तो जन्म मरण मिटने वाला
नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संतान